हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम प्राइमरी की कंस्ट्रेंट देखने वाले हैं। प्राइमरी की क्या होती है, किस तरह हम उसको क्रिएट करते हैं, किस तरह यूज करते हैं, डिटेल में देखेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एसक्यूएल का सेशन। प्राइमरी की एक ऐसी की है जो हमारे टेबल के अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई करती है इस रिकॉर्ड को। प्राइमरी की कंटेन करती है यूनिक वैल्यूज और नॉट नल वैल्यूज, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब हमारे टेबल के अंदर जो हम पर्टिकुलर कॉलम पे प्राइमरी की लगा रहे हैं वो उसके अंदर सिर्फ हम यूनिक ही वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं और साथ में नॉट नल वैल्यूज भी रहनी चाहिए, मतलब उसमें नल इंसर्ट नहीं कर सकते हम। एक टेबल के अंदर हम एक ही प्राइमरी की क्रिएट कर सकते हैं। पर्टिकुलर टेबल पे एक ही प्राइमरी की होती है। वो प्राइमरी की हम सिंगल कॉलम यूज करके भी बना सकते हैं और मल्टीपल कॉलम यूज करके भी बना सकते हैं। जैसे सिंगल कॉलम के लिए हमने अगर प्राइमरी की डिफाइन कर दी तो वो सिंगल कॉलम पे ही रहेगी प्राइमरी की, और दो कॉलम को कॉम्बिनेशन करके प्राइमरी की डिफाइन करी तो वो दो कॉलम मिलके हमारी प्राइमरी की का वर्क करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सिंटेक्स किस तरह से हम क्रिएट करते हैं प्राइमरी की। क्रिएट टेबल, हमारे टेबल का नेम लिखेंगे, पर्टिकुलर कॉलम उसका डेटा टाइप, और जिस कॉलम पे हम लगा रहे हैं उसके आगे हम डेटा टाइप के बाद प्राइमरी की हमारा कीवर्ड ऐड करेंगे, कॉमा देके हमारा दूसरा कॉलम, और फॉलो करते हुए हमारा टेबल कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हम प्राइमरी की ऐड करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका एक। क्रिएट टेबल पर्सन, पर्सन करके हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं। आईडी कॉलम है इंट, इसको हम प्राइमरी की दे रहे हैं, कॉमा लास्ट नेम वेरकेर, फर्स्ट नेम वेरकेर, एज इन, और क्रिएट कर दे रहे हैं हम टेबल। तो इस तरह हम हमारे आईडी के कॉलम पे प्राइमरी की हमने ऐड कर दी है। इसी तरह अगर हमको अभी हमने जो ऐड करी है प्राइमरी की, वो सिस्टम बाय डिफॉल्ट इसको एक पर्टिकुलर नेम दे देता है सिस्टम के अंदर। अगर हमको पर्टिकुलर नेम देके कोई ऐड करनी है तो हम इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट टेबल पर्सन आईडी इंट, जैसे हम अपना टेबल क्रिएट करते हैं वैसे हम क्रिएट करेंगे सब। लास्ट नेम वेरकेर, नॉट नल रख रहे हैं हम इस कॉलम को। फर्स्ट नेम वेरकेर, एज इंट, और यहाँ कॉमा देके लास्ट में हम कंस्टेंट एक नाम देंगे हमारे प्राइमरी की का, पी के पर्सन प्राइमरी की, और जिस कॉलम पे हमको ऐड करना है वो कॉलम हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, और एंड में ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। तो इस तरह से हम पर्टिकुलर प्राइमरी की को हमारे नेम देके भी ऐड कर सकते हैं। तो ये दो सिंटेक्स है जब हम टेबल क्रिएट करते हैं उस वक्त हम किस तरह से हमारी प्राइमरी की ऐड करते हैं हमारे पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर। आगे देखते हैं, अगर पर्टिकुलर हमारा टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है तो हम किस तरह से ऐड करेंगे हमारी प्राइमरी की। हमने टेबल क्रिएट कर दिया, उसमें अगर हमारी कोई प्राइमरी की नहीं है तो हमको कोई किसी पर्टिकुलर कॉलम पे आईडी वाले कॉलम पे हमको प्राइमरी की देनी है। हम पर्टिकुलर जो प्राइमरी की ऐड करते हैं वो आईडी जैसे कॉलम पे ऐड करते हैं, आईडी या न्यूमेरिक कॉलम पे ऐड करते हैं, क्योंकि उसके ना यूनिक होने के चांस ज्यादा होते हैं। जैसे लास्ट नेम फर्स्ट नेम दो नेम सेम रह सकते हैं हमारे, मगर आईडी कभी सेम नहीं रहती है। मोस्टली चांस है कि आईडी डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी हमको, तो हम ऐसे कॉलम पे प्राइमरी की मोस्टली ऐड करते हैं। देखते हैं अगर हमको ऑलरेडी टेबल क्रिएटेड है तो किस तरह से ऐड करेंगे हम। अल्टर टेबल यूज करेंगे हम उसमें। अल्टर टेबल, हमारे टेबल का नेम पर्सन, ऐड प्राइमरी की, और जिस कॉलम पे हमको ऐड करनी है वो हम यहाँ पे कॉलम डिफाइन कर देंगे, एंड में सेमीकोलन। इस तरह से हम प्राइमरी की ऐड कर सकते हैं। और अगर नेम दे के ऐड करनी है तो अल्टर टेबल पर्सन ऐड कंस्टेंट, कंस्टेंट का नेम लिखेंगे हम, प्राइमरी की, और पर्टिकुलर जिस कॉलम को हमको ऐड करनी है वो हम यहाँ पे कॉलम डिफाइन कर देंगे, और एंड में सेमीकोलन। आगे देखते हैं हम, अगर हमको जो हमारी प्राइमरी की है उसको ड्रॉप करना है पर्टिकुलर जिस कॉलम पे हमने लगाया तो हम वो ड्रॉप भी कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास सिंटेक्स है अल्टर टेबल, हमारे टेबल का नेम पर्सन, ड्रॉप कंस्टेंट, और हमारे जो कंस्टेंट का नेम हमने दिया था वो कंस्टेंट हमको देना है यहाँ पर। इस तरह से हम इसको पर्टिकुलर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारी जो प्राइमरी की का कंस्टेंट है वो ड्रॉप हो जाएगा। सबको प्रैक्टिकली देखते हैं हम एक बार एसक्यूएल सर्वर पे किस तरह से हम इसको क्रिएट करते हैं और यूज करते हैं। क्रिएट टेबल, एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं हम, टेस्ट आईडी इंट, इसके ऊपर हम प्राइमरी की लगा रहे हैं, कॉमा नेम वेरकेर 100, सिटी वेरकेर 100। ये टेबल हम क्रिएट करते हैं यहाँ पर। देखो हमारा कमांड सक्सेसफुल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। एक रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखते हैं इसमें हम। देखो वन रो सक्सेसफुली इफेक्ट हो गया। इसको चेक करें अगर हम, आईडी 1 नेम रोहित सिटी मुंबई। अब सेकंड रिकॉर्ड हम इंसर्ट कर रहे हैं जिसके अंदर आईडी हम सेम रख रहे हैं। हमने इस पे प्राइमरी की लगाया तो हमको कुछ एरर देना चाहिए ये। यहाँ पे इसको हम चेक करते हैं इंसर्ट करके। तो देखो हमको एरर दिया है, वॉयलेशन ऑफ अ प्राइमरी की कंस्टेंट। प्राइमरी की एक सिस्टम ने बाय डिफॉल्ट उसको नेम दिया जो नेम है प्राइमरी की का,
और कैनॉट इंसर्ट डुप्लीकेट वैल्यू इन, हमारे टेबल के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू भी हमें प्रोवाइड की है। तो इस तरह से हमको एरर देगा अगर हम डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट करेंगे प्राइमरी की वाले कॉलम पे। इसी तरह अगर हम नल वैल्यू भी इंसर्ट करेंगे, जैसे हम सिर्फ दो कॉलम पे इंसर्ट करते हैं सिर्फ डेटा, आईडी वाले को हम नल ही छोड़ दे रहे हैं, तो इंसर्ट इनटू टेस्ट नेम सिटी वैल्यूज हम डाल रहे हैं सिर्फ दो कॉलम के लिए, इसको इंसर्ट करते हैं हमारे रिकॉर्ड को। तो देखो इसके लिए भी हमें कोई एरर दे दिया उसने, कैनॉट इंसर्ट द वैल्यूज नल इनटू द कॉलम आईडी। तो आईडी के कॉलम में हम नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमने उस पर प्राइमरी की कंस्ट्रेंट ऐड किया है। तो यूनिक वैल्यू चाहिए और नॉट नल वैल्यू चाहिए। अगर हम ये रिकॉर्ड इंसर्ट करें दूसरी वैल्यू के साथ, एक यूनिक वैल्यू के साथ, तो इसको वो एक्सेप्ट करेगा सक्सेसफुली। देखो वन रो अफेक्टेड। अगर हम चेक करें हमारे टेबल के अंदर, तो देखो दो रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके हैं सक्सेसफुली। तो इस तरह से हम प्राइमरी की ऐड करते हैं और इस तरह से वो वर्क करती है पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर। इसी को हम दूसरे सिंटेक्स के साथ देखते हैं किस तरह से लिख सकते हैं, नेम देकर हम हमारे प्राइमरी की को क्रिएट टेबल, हमारे टेबल का नेम, और पर्टिकुलर जो हमको कॉलम क्रिएट करने हैं वो कॉलम क्रिएट करेंगे हम, और एंड में कॉमा कंस्टेंट, हमारे कंस्टेंट का नेम देंगे प्राइमरी की, और जिस कॉलम पे ऐड करनी है वो कॉलम का हम यहाँ पे नेम देंगे। तो क्रिएट करते हैं। देखो हमारा कमांड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। एक रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, वन रो अफेक्टेड, सेम वैल्यू हम डाल रहे हैं आईडी वाले कॉलम पे फिर से। तो देखो हमको ये फिर से एरर दे दिया उसने। इसी तरह नल वैल्यू भी अगर हम इंसर्ट करते हैं तो नल वैल्यू के लिए भी हमको उसने एरर दे दिया। अगर हम चेक करें तो हमारा एक रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट है। अगर हमको अब दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो आईडी के कॉलम पे हमको एक यूनिक वैल्यू देनी पड़ेगी और नॉट नल वैल्यू देनी पड़ेगी। इसी तरह अगर कोई ऑलरेडी टेबल क्रिएटेड है हमारे पास, उसके अंदर अगर हमको प्राइमरी की ऐड करनी है तो हम किस तरह ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। एक टेबल क्रिएट करते हैं हम, क्रिएट टेबल टेस्ट टू आईडी इंट, इसको हम नॉट नल रखेंगे जिसके ऊपर हमको प्राइमरी की ऐड करनी है, क्योंकि प्राइमरी की जब हम बाहर से ऐड करते हैं तो वो कॉलम ऑलरेडी नॉट नल रहना चाहिए पहले से। तो इसको हम नॉट नल रख दे रहे हैं, नेम वेरकेर सिटी वेरकेर, इसको हम क्रिएट करते हैं। तो हमारा कमांड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अल्टर टेबल टेस्ट टू, ऐड कर रहे हैं हम प्राइमरी की और कॉलम कर रहे हैं हम आईडी के ऊपर। तो इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारी प्राइमरी की आईडी ऐड हो गई हमारे आईडी वाले कॉलम पे। इसको हम रिकॉर्ड इंसर्ट करके चेक कर लेते हैं एक बार। इंसर्ट करते हैं एक रिकॉर्ड इसमें। देखो ये रिकॉर्ड सक्सेसफुल इंसर्ट हो गया हमारे टेबल के अंदर। तो चेक करें अगर हम, एक रिकॉर्ड हो चुका है इंसर्ट, दूसरा रिकॉर्ड हम सेम आईडी के साथ इंसर्ट कर रहे हैं, तो उसने देखो हमको फिर से एरर दे दिया क्योंकि सेम आईडी उसको नहीं चाहिए, यहाँ पे कुछ यूनिक चाहिए उसको, यूनिक आईडी डालो तो वो एक्सेप्ट करेगा इसको। इसी तरह नल को भी वो इंसर्ट नहीं करने देगा हमको, कैनॉट इंसर्ट द नल वैल्यूज। अगर हम इसी तरह दूसरा एक कोई रिकॉर्ड डाले इसके अंदर, जैसे इसकी आईडी हम कर देते 5, तो हमको ये आप एक्सेप्ट कर लेगा इजीली क्योंकि हमारे वो कॉलम वो चेक कर रहा है आईडी वाला, उसको उसको यूनिक वैल्यू मिल गई, बाकी डुप्लीकेट हो दूसरे कॉलम्स पे, हमने कुछ कंस्टेंट नहीं लगाया है तो उसको वो नहीं चेक करेगा, उसको इंसर्ट करने देगा। अगर हम चेक करें हमारे टेबल के अंदर तो देखो दो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। आईडी वाले कॉलम में हमको यूनिक मिल रहा है 4 5, लेकिन नेम वाले में देखो डुप्लीकेट एक्सेप्ट कर सकता है वो, क्योंकि हमने इन दोनों कॉलम पे कुछ कंस्टेंट नहीं ऐड किया। इसी तरह अगला सिंटेक्स इसका देख लेते हैं दूसरा, किस तरह से नेम देके ऐड करते हैं हम। टेबल क्रिएट कर लेते हैं टेस्ट 4, इसके ऊपर आईडी वाले कॉलम पे हमको लगाना है तो अल्टर टेबल, हमारे टेबल का नेम, एक कंस्टेंट, एक पर्टिकुलर नेम देंगे हम, प्राइमरी की और आईडी का कॉलम पास करेंगे। इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो हमारे ऐड हो गई आईडी सक्सेसफुली। प्राइमरी की हमने कंस्टेंट ऐड कर दिया हमारे आईडी के ऊपर। इसको चेक कर लेते हैं एक बार। वन रो इफेक्टेड, सेम आईडी पास कर रहे हैं हम फिर से 7 वाली, तो इसने हमको एरर दे दी। अगर कोई हम दूसरी आईडी पास करें तो देखो फिर से ये एक्सेप्ट हो गई है। तो हम चेक करें हमारे टेबल के अंदर तो दो रिकॉर्ड हमारे इंसर्ट हो गए, 7 वाला और 9 वाला, फर्स्ट वाला और ये थर्ड वाला। ये हमको इतने इंसर्ट नहीं करने दिया क्योंकि इसके अंदर सेम वो आ रही है। अगर हम इसकी आईडी चेंज कर दे, सिर्फ ऐड कर दे, तो ये अब हमको एक्सेप्ट करेगा। वन रो इफेक्टेड, तो हम चेक कर सकते हैं हमारे टेबल के अंदर, देखो 3 रिकॉर्ड हमारे इंसर्ट हो गए। इसी तरह अगर पर्टिकुलर किसी प्राइमरी की को हमको ड्रॉप करना है
तो हम इसका नेम लेके इसको ड्रॉप कर सकते हैं। अब हमारी ये नेम से क्रिएटेड है, हमारी आईडी के ऊपर है, तो इसको अगर हमें ड्रॉप करना है तो हम लिखेंगे अल्टर टेबल, जिस टेबल का नेम ड्रॉप कंस्टेंट, और हमारे कंस्टेंट का नेम लिख देंगे हम यहाँ पे टेस्ट आईडी pk2। यहाँ पे अगर इसको हम एग्जीक्यूट कर दें तो वो कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली, हमारी जो कंस्टेंट था वो ड्रॉप हो चुका है। अब हमारा कंस्टेंट नहीं है आईडी के कॉलम के ऊपर, टेस्ट फोर वाले कॉलम। इसको अगर हम चेक करें हमारे टेबल को, तो देखो इसमें 3 रिकॉर्ड हमको अभी शो कर रहे हैं। इसमें हमारे पास आईडी अवेलेबल है 789। हम 7 वाली आईडी फिर से इंसर्ट करते हैं यहाँ पर 7। तो अब की बार वो एरर हमको नहीं देना चाहिए क्योंकि हमने ड्रॉप कर दिया हमारा कंस्टेंट। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखो 1 रो अफेक्टेड हो गई। इसको अगर हम चेक करें हमारे टेबल को, तो देखो उसने डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ कर दिया। 7 वाली हम फिर से इंसर्ट कर पा रहे हैं इसके अंदर क्योंकि हमने हमारा कंस्टेंट रिमूव कर दिया। इसी तरह वापस से हम अगर 8 वाली चाहे तो वो 8 वाली को भी अलाउ करेगा। 1 रो अफेक्टेड को चेक कर सकते हैं हम। तो इस तरह प्राइमरी की हम लगा सकते हैं इसमें टेबल के ऊपर हमारे, और उसको यूनिकली हमारे रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। आज का आप लोगों का टास्क रहेगा, फर्स्ट क्रिएट टेबल विद 5 कॉलम्स एंड ऐड प्राइमरी की टू फर्स्ट कॉलम। सेकंड, create table without primary key and add primary key using alter table command. Third, create table and add primary key with combination of 2 columns. Fourth, write SQL query to add primary key constant with a user defined name. Fifth, write SQL query to drop primary key constant. तो ये आपके आज के टास्क रहेंगे। आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।